पीरियड्स का फ़्लो कम होना क्या नॉर्मल है? यदि पीरियड्स के फ़्लो कम हैं तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर पीरियड्स के फ़्लो कम है तो प्रेगनेंसी में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? तो ये सारे क्वेश्चन हैं और आज के डेट में पीरियड्स का कम फ़्लो बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत सारे फीमेल ऐसी हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि पीरियड का फ़्लो कम है तो ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर पीरियड का फ़्लो कम है तो हो सकता है कि आपके जो एग्स हैं वो नहीं बन रहे हैं या फिर उनकी क्वालिटी सही नहीं है, आपके हार्मोन सही नहीं हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर आपके पीरियड का फ़्लो कम क्यों है, क्या रीज़न है इसके, है ना? क्योंकि जब तक आप रीज़न तक नहीं पहुंचोगे इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन तक फ़्लो हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो ये नॉर्मल नहीं है। पीरियड का फ़्लो कम से कम 3 से 4 दिन तक होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीरियड का फ़्लो कम क्यों होता जा रहा है फीमेल में। स्कैंटी पीरियड किसे हम कहते हैं, इसके कारणों को समझेंगे कि फ़्लो कम होने का कारण क्या है, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के बारे में भी समझेंगे कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड को आने में अभी 10 डेज़ या 7 डेज़ हैं तो भी आप अगर इस तकनीक को इस्तेमाल करें जो मैं बताने जा रही हूँ तो आपके पीरियड ठीक हो सकते हैं, आपका फ़्लो सही जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम फ़्लो का मतलब क्या होता है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनका फ़्लो बहुत सही रहता है पर उनका 3 दिन ही टाइमिंग है, मतलब 3 दिन के अंदर उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उनका फ़्लो सही है, अगर 3 दिन के अंदर आपको 7 से 8 पैड यूज़ हो जा रहे हैं तो फिर आपका फ़्लो सही है, इसको कम पीरियड में हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपका फ़्लो इतना नहीं है कि 7 से 8 पैड आपको यूज़ हो रहे हैं, भले ही आपका पीरियड 4 दिन रह जाए या 5 दिन रह जाए, तो फिर इसको हम नॉर्मल पीरियड में नहीं काउंट करेंगे। देखिए, आपका जो डे है वो कम हो सकता है लेकिन फ़्लो सही होना चाहिए। अब जैसे कि जब भी पहली बार पीरियड किसी भी फीमेल को जब पहली बार पीरियड होता है तो अब 12 की उम्र में या 13 साल की उम्र में होता है और उस वक्त जो टाइमिंग होती है ना 7 से 8 दिन की होती है, उस समय 7 से 8 दिन पीरियड होता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है पीरियड 4 से 5 दिन ही रहता है, इस पे आके रुक जाता है। ठीक है, बहुत सारी फीमेल है जिनको 3 से 4 दिन तक पीरियड आते हैं पर उनका फ़्लो सही अच्छा खासा रहता है। बहुत सारे फीमेल ऐसी है जिनको 5 दिन पीरियड रहता है पर उनको पैड की ज़रूरत ही नहीं होती है। मानो कि मतलब 3 से 4 पैड में काम हो जाना है या फिर इतने भी नहीं लगते हैं, हाइजीन मेंटेन करने की वजह से वो इतना पैड यूज़ भी कर लेती हैं। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको मात्र स्पॉटिंग होती है, उसके बाद पीरियड ख़त्म। तो आप मान के चलो कि अगर आपको 3 दिन भी पीरियड आ रहे हैं और आपको 6, 7, 8 तक पैड यूज़ हो जा रहे हैं तो आपका पीरियड नॉर्मल है। 4 से 5 दिन आपको काउंट नहीं करने हैं। 4 दिन अगर पीरियड है और फिर भी अगर आपको पैड यूज़ नहीं हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, एक दिन में 1 पैड यूज़ कर रहे हो, तो फिर इसको हम नॉर्मल पीरियड में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके पीरियड का फ़्लो कम क्यों है, इसके कारण क्या है। पीरियड के फ़्लो के कम होने का सबसे पहला कारण एज फैक्टर है। 30+ के बाद बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको मेनोपॉज वाली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर्फ स्पॉटिंग आती है, पीरियड खुल के नहीं आते हैं। तो मेनोपॉज में कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, डे कम होते जाते हैं, पीरियड का फ़्लो कम होता जाता है। 30+ या 35+ होते होते इस तरह की कंडीशन होने लगती है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी दिनचर्या, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो चुका है, हमारा डाइट सही नहीं है। तो ऐसे में मेनोपॉज का खतरा होता है। और यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं और अगर आपका पीरियड का फ़्लो कम है तो आपको डरने की ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि अगर पीरियड का फ़्लो सही नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि आपके एग सही से नहीं बन रहे हैं, फिर आपको कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल मेनोपॉज बहुत ही मतलब कम एज में हो जा रही है, 40-45+ आते आते बहुत सारी फीमेल को मेनोपॉज हो जाती है, जिसकी वजह से अब
प्रेगनेंसी तो कंसीव हो नहीं सकती। अगर आपको पीरियड ही बंद हो जाए तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो आप अपना दिनचर्या ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें, अपना डाइट सही करें। सेकंड कारण, जिन भी फीमेल को ब्लड की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड फ्लो कम होता है, बॉडी में ब्लड होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से अपनी चेकअप कराएं और देखें कि आपके बॉडी में क्या डिफिशियंसी है, उसके सप्लीमेंट ले सकती हैं। नेचुरल सोर्सेस भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे होम रेमेडी है, फ्रूट्स हैं। अगर आपको एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो आप बीट रूट ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ब्लड को बनाने के लिए। आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है। कुछ थर्ड, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो फिर आपको पीरियड का जो फ्लो है वो कम आएगा। AMH, LH, FSH ये सब हार्मोन्स हैं जिसके कमी या फिर बढ़ जाने की वजह से पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। AMH जो कि जिम्मेवार है एग्स को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। तो अगर AMH का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। और PCOD के कंडीशन में अगर AMH का लेवल कम हो जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर AMH का लेवल हाई है आपकी बॉडी में तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। AMH के हाई होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यदि आपके बॉडी में AMH का लेवल हाई है तो आपको ना रिलेशन प्लान करने का मन नहीं होगा, बहुत ड्राइनेस की दिक्कत रहेगी। वहीं पे अगर AMH लो है तो समझ लीजिए आपको PCOD का प्रॉब्लम है और इसमें एक्ने, पिंपल्स, अनचाहे बाल। कभी कभी पीरियड्स में क्या होता है कि बहुत 3-4 मंथ तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं, अगर आए भी तो सिर्फ स्पॉटिंग होके रह जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। स्ट्रेस भी सबसे बड़ा कारण होता है पीरियड के फ्लो को कम करने के लिए। यदि आप स्ट्रेस ले रहे हो तो स्ट्रेस की वजह से एग नहीं बनते हैं, मतलब स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स ही गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन है, अगर उसका लेवल भी इधर उधर हुआ तो भी आपके पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद यदि आपको इन्फेक्शन है और जो सर्विक्स है उसका मुंह अगर बंद है तो फिर पीरियड का फ्लो पूरी तरह नहीं आता है। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो उसके वजह से भी पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं पीरियड के कम फ्लो होने के। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको ज़रूरी सप्लीमेंट देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम है। यदि आपको PCOD की प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन दी जाएगी। फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसके आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू। और अब ये तो हमने कारणों को समझा कि क्या कारण है जिनकी वजह से पीरियड का फ्लो कम होता है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि क्या ऐसा करें जिससे कि आपका पीरियड का फ्लो सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पीरियड का फ्लो कम है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है उसकी मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, सप्लीमेंट देंगे। आप नेचुरल सोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको विटामिन्स की डिफिशियंसी है, PCOD की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे सिनेमन और कलौंजी का पानी के बारे में बताया, उसकी टी बना के आप पी सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन जो भी आपके बॉडी में है वो निकलते हैं, आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, जो पीरियड है वो खुल कर आता है, आपके एग सही से बनने लगते हैं। अगर एग सही से बने, आपके हार्मोन्स ठीक हो गए तो पीरियड ऑटोमेटिक ठीक हो जाना है। तो होम रेमेडीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप समझोगे तो होम रेमेडीज़ आप जो दवाइयाँ लेते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा कारगर होते हैं। दवाइयाँ क्या है, मतलब अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो अब जब तक ले रहे हो तब तक वो काम करते हैं, लेकिन होम रेमेडीज जिसका इस्तेमाल हम लोग हर दिन अपने दिनचर्या में करते हैं, तो बस आपको उसकी मात्रा का ध्यान रखना है, कितनी मात्रा लेने हैं और किस प्रॉब्लम में किस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। जितने भी स्पाइसेस होते हैं उसका इस्तेमाल तो हम लोग रेगुलर ही करते हैं, बस हमें समझना है कि किस प्रॉब्लम में किस रेमेडी का इस्तेमाल हमें करना है। अगर PCOD की प्रॉब्लम है तो सिनेमन रामबाण है, उसके साथ आप कलौंजी ऐड कर सकते हो। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें हनी ऐड कर सकते हो, आधा नींबू का रस ऐड कर सकते हो। इसका एक ड्रिंक बना लो और पी लो। मैंने इस ड्रिंक
के बारे में अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपके पीरियड का फ्लो सही नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे, आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है, फिर ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आपको ये सारी बातें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करती हूँ एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको पीरियड का फ्लो सही नहीं है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप कार्डियो कर सकती हैं या फिर सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत सही रहेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम स्ट्रेस को कम करता है। हार्मोन्स को सही करने के लिए अनुलोम विलोम बिल्कुल सही है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, ये बहुत सही होता है। इससे क्या होता है ना कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो आपके हेड तक जाता है, तो जितने भी नर्व्स हैं वो सही से काम करते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज है जिसका बहुत बेनिफिट है और आप इसको ज़रूर करें यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा स्कैंटी पीरियड के बारे में। पीरियड का कम फ्लो होना क्या होता है, अगर कम फ्लो है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पीरियड के कम फ्लो के कारणों को समझा, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी हमने समझा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।